तो पानी जो है किसी को भी पहुंचेगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, उसका उद्देश्य यह था। लेकिन देखा ये गया है कि जो पहले 600 करोड़ 300 करोड़ का 600 करोड़ खर्चा हुआ, फिर भी घर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। कुमार आलानी आमदार है जिनकी बिल्डिंग में जो रहते हैं, उसके बिल्डिंग में पानी की किल्लत है, वाटर कैंप्स आते हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज लेते हैं एक मुलाकात प्रकाश कुकरेजा सर के साथ। अक्सर कोई ऐसा कोई मुद्दा होता है शहर के ऊपर कि हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, यहाँ तो हमारे शहर के नेता तो लेते हैं मुलाकात हर टाइम प्रकाश सर के साथ में समय लेके आ लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि सर के साथ में कि सर ये जो अभी एक नवा चलन शहर में शुरू हुआ है, पानी के मीटर्स लगाना, तो ये पानी के मीटर लगाने से क्या फ़ायदा शहरवासियों को और क्या नुकसान शहरवासियों को, आप इस विषय को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्कार। देखिए, आजकल जो मीटर लगाना शुरू किया है, मीटर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। ये जो मीटर लगाने का जो प्रस्ताव है, जब JNNURM में ये अपने पानी का जो सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए पिछली बार जो टेंडर दिया था, तो उसमें ये शर्त थी कि आप लोग मीटर रीडिंग से पैसा वसूल करोगे पानी देने के लिए। हाँ। और ये जो है सभी पक्षों ने वहाँ पे मान्य किया था जनरल बॉडी में। अच्छा। इसी शर्त पे उनको ये मिला था। आज भी पिछले जो कामकाज का जो 300 करोड़ का टेंडर था, वो डबल होके 600 करोड़ हो गया, लेकिन पूरे शहर में पानी आज भी नहीं मिल रहा है। वजह क्या है कि जो वो अपना जो सिस्टम का जो DPR रिपोर्ट में आया था, उसमें यह तय हुआ था कि पूरे शहर में हर कोने तक पानी पहुंचेगा। और हर कोने तक पानी कैसा पहुंचेगा, जितनी भी टांकियां बनाई है उसका नेटवर्क मैपिंग कनेक्शन था जो घर घर तक पहुंचेगा। बराबर। तो पानी जो है किसी को भी पहुंचेगा, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, उसका उद्देश्य यह था। लेकिन देखा ये गया है कि जो पहले 600 करोड़ 300 करोड़ का 600 करोड़ खर्चा हुआ, फिर भी घर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। और अभी नया बाकी बचा सचा जो काम है 126 करोड़ का अभी तक चालू है। तो जब DPR पूरे शहर का बना था, तो वर्क ऑर्डर आध्याय काम का क्यों दिया गया? सही। ये एक सवाल खड़ा करता है। उसके बाद वैसे सवाल ये है कि अगर आपने मैपिंग किया था नेटवर्क देने का पानी का, तो आज घर घर पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है तो इसका वजह ये है कि आपका सिस्टम, और यहाँ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो दिया हुआ तो सफल नहीं हुआ, यहाँ तो आपका सिस्टम फेल है। और फेल इसलिए है कि आपको अभी दो पैरेलल पानी के कनेक्शन चलते हैं। एक ब्लू लाइन का चलता है जो कोणार्क ने बनाया था नए सिस्टम के हिसाब से, और दूसरा जो पहले जो सिस्टम था उसमें भी पानी जाता है। तो दो सिस्टम में पानी क्यों चलाने का? अगर आपने कोणार्क को जो सिस्टम बनाने के लिए दिया था, उसी सिस्टम में सभी को पानी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मतलब लीकेजेस है, और जहाँ तो चोरी है तो उसे कंट्रोल करने का काम किसका है? महानगर पालिका का, अधिकारी का, नेताओं का, डिपार्टमेंट, वो सबका जवाबदारी है वो कि उसको लीकेजेस को कम करें। अभी आपको ये भी पता नहीं होगा कि जितना लीकेजेस ज़्यादा हो रहा है, उतना जो आम नागरिक है उसके ऊपर पानी का बिल या टैक्स का बोझा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस शहर को अगर प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से पानी जाता तो 120 MLD ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पर्याप्त से ज़्यादा पानी है। अच्छा। लेकिन आज हम जो ले रहे हैं 140 MLD, 20 MLD ज़्यादा ले रहे उल्टा। हाँ, और उसमें भी कैसा है कि MIDC जो 120 MLD महानगर पालिका को देता है,
वो 8 रुपया प्रति 1000 लीटर देता है और 120 ml उसका लिमिट है। हाँ। और 120 के पार गया 140 तो 20 ml जो ज़्यादा ले रहे हैं उसके ऊपर हम लोग 17,000 प्रति 1000 लीटर MIDC को देते हैं। और आज ज़्यादा हो गया। हाँ, और आज ऐसा हो गया है कि आज आप देखेंगे कि कहते हैं ना कि भाई जवाबदारी निश्चित करना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये प्रशासन के 3 अंग है। बराबर। अगर उसमें प्रशासन में ये तीनों की कमी है तो आज तक महानगर पालिका को 1000 करोड़ MIDC को कर्ज देना है अभी भी। उनको जब पता है कि जितना पानी का बिल आ रहा है उससे कम वसूली हम कर रहे हैं और हमारी वजह क्या है उन्होंने कभी नहीं ढूंढी, कमियां नहीं निकाली है। कमी तो इसके कारण वो ब्याज और पानी का बिल जो बकाया है वो बढ़ता जा रहा है और आगे चल के ये टैक्स के रूप में टैक्स पेयर्स के ऊपर जो आएगा अतिरिक्त बोझ आएगा तो इसको कौन बोलेगा। आज कुमार आयलानी आमदार है जिनकी बिल्डिंग में जो रहते हैं उसके बिल्डिंग में पानी की किल्लत है, वाटर कैंस आते हैं। अरे बाबा। और उनके जो परिजनों ने मोनार्ड सोलिटायर बनाई है वहाँ पे भी पानी की किल्लत है। आज आमदार जैसा अगर इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करता तो कौन सवाल करेगा। यानी आज आमदार के घर में पानी नहीं है हाँ। तो शहरवासियों के घर में कैसे पानी पहुंचेगा। और दूसरी बात ऐसा है कि शहर के 3 आमदार है, कभी आपने देखा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर कोई सवाल करे, अकाउंटेबिलिटी पे कोई सवाल करे, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल करे और ऑब्जेक्टिविटी पे सवाल करे। ये जो पानी जो नहीं आ रहा है, जहाँ सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा है तो इसको कौन सवाल करेगा। सवाल करेगा तो करेंगे ना। हाँ, चुन के आए। हाँ, तो प्रशासन अगर जागेगा नहीं तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसा फिक्स होगी और ये कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी मैडम ने जो अभी मीटर रीडिंग के हिसाब से अभी बिल लगाना शुरू किया है, जहाँ कनेक्शन का रीडिंग शुरू किया है, ठीक है, वो अगर हम उसको आप हमको सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो तो महंगा पानी खरीदने को हम तैयार है। देखो जब हम सिंगल थिएटर में जाते हैं नई फिल्म देखने को तो 50-70 रुपये में टिकट मिलती है। बिल्कुल। अगर हम माल में जाते हैं तो उसमें हमको 500 रुपये टिकट भी चलती है, लेकिन माल का जो सुपर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी जो है वो हमें भाती है, खुश होकर हम लोग देते हैं। अगर पानी का सिस्टम भी आपको मीटर रीडिंग से लेना है और आपको क्वालिटी और जो आपका सिस्टम है वो व्यवस्थित रखना है, अगर आप हमको मीटर रीडिंग से दे रहे हो हमें एतराज़ नहीं, ले महंगा पानी भी हम खरीदेंगे, लेकिन आप अपने सिस्टम को दुरुस्त और चुस्त करो तो और क्वालिटी भी हर घर में पानी पहुंचना चाहिए। कई अभी अनेक टावर बन रहे हैं, 17 माला, 18 माला, 20 माला, 30 माला, मुझे तो शक है इनको पानी पहुंचेगा नहीं। एक दिन इस शहर में इतना हंगामा होगा कि वो अधिकारियों को कुर्सी पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार सर देखा होगा आपने 90s में अगर चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी हंगामे किए थे और हांडा मोर्चा भी उल्लासनगर गोल मैदान परिसर में निकाला था इसी पानी के विषय को लेके। इसी पानी के विषय को लेके नगर पालिका से महानगर पालिका हुई, आपको याद आ रहा होगा। ऐसा पानी के विषय में नगर पालिका महानगर पालिका नहीं हुई थी। उस समय जो अनधिकृत बांधकाम की जो मतलब संख्या बढ़ गई थी उसके कारण उन्होंने वो मुद्दा बना के नगर पालिका को महानगर पालिका बनाया। साथ ही साथ अभी महानगर पालिका में जो अनधिकृत बांधकाम बन रहे हैं कई गुना ज्यादा में बन रहे हैं। अच्छा, 10 पट ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन अभी कोई सवाल नहीं उठा रहा। अभी कोई सवाल नहीं उठा। हम सब चुप है। चुप क्यों है कि सबकी बिली भगत है। सबकी बिली। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो 120 MLT जो आपने कहा कि पर्याप्त है पूरे उल्लासनगर शहर वासियों के लिए 1 से 5 नंबर तक, अगर कनेक्शन सब सही हो जाए, लीकेजेस बंद हो जाए, ये जो आपने बोला कि जूनी कनेक्शन जो है जो कट होनी चाहिए, जो ब्लू लाइन कनेक्शन से पानी जाना चाहिए, अगर ये सब दुरुस्त हो जाता है तो 120 MLT के ऊपर, अगर आपसे कल एक सवाल है, छोटा सा कैलकुलेशन है कि लोगों के पास में कितना घंटा पानी आ पाएगा। देखिए ना, अगर अभी आप 2 पैरेलल लाइन चला रहे हैं, पहले तो प्रशासन को जो ब्लू लाइन का सिस्टम है वो पूरा ऑर्गेनाइज करके दूसरा जो पैरेलल सिस्टम है बंद करना है। अब दूसरा आपने अभी बजट में कहा है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज़ करेंगे। अभी तो आपको ये भी मुश्किल नहीं होगा कि लीकेजेस कहाँ है, चोरी कहाँ है, वो भी डिटेक्ट करना ईजी हो जाएगा AI से। तो अगर आप स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो तो पानी महंगा खरीदने में हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आपके वो पानी मेरे घर तक पहुंचना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतना पहुंचना चाहिए। सर ये भी एक मुद्दा आया है शहर के अंदर का, लोगों को पीला पानी, येलो वाटर आ रहा है, ये मतलब ये क्या सीन है। देखो
अपना क्या वाटर सोर्स कई सालों से नहीं है। हाँ जब मैं 2014 में चुनाव में खड़ा था तो मैंने प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में कि पानी का खुद का स्रोत जो है वाटर सोर्स वो मैं आपको दूंगा। वेरी गुड। तो लेकिन आज उसके बाद 10 साल हो गए, कुमार आलानी जी 2 बार चुनाव लड़के आए, तो अभी तक वो जो पानी का स्रोत है हाँ वो शहर को नहीं दे पाए। उन्होंने मेरे चैनल पे भी कहा था कि हम अपना ओन सोर्स लेके आएंगे पानी का। कब कब ये सवाल है आमदार साहब, आपसे सवाल है कि आपने मेरे चैनल पे कहा था कि हम अपना पर्सनल सोर्स उल्लासनगर को मिलेगा, वाटर सोर्स अपना मिलेगा, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। तो इस विषय के ऊपर आपसे जरूर लेंगे मुलाकात। दूसरी बात यह है कि अभी पानी के बारे में जो आप बात कर रहे हो, तो हर जो घर है शहर में जो भी रहता है जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो मैं चाहूँगा कि शहर के 3 आमदार है या जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है या राजकीय पक्ष है, उनको एक जोरदार मुद्दा उठाना होगा कि अब तक जो पानी का सिस्टम जो कोलैप्स है उसमें अकाउंटेबिलिटी, हाँ ऑब्जेक्टिविटी यस और ट्रांसपेरेंसी के सवाल खड़े करें। क्योंकि ये जो अधिकारी है ये है जो है सिस्टम एक ऐसा एस्टैब्लिश करना चाहिए जिसमें वो अकाउंटेबल हो, अकाउंटेबल हो। प्रशासन में जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, जनता की अपेक्षा है और निष्पक्षता जो है उसका पालन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। उससे क्या है, सत्य और न्याय मिलेगा। सत्य न्याय मिलेगा। और जब आप जवाबदेही का अर्थ है कि जिम्मेदारी का एहसास और कसूर करने वाले के ऊपर जिम्मेदारी निश्चित करने का अधिकार। सर, उल्लासनगर शहरवासियों को आप पानी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और नेताओं को खास करके? पहले आपको जो भी इस शहर में जो जवाबदार समझते नागरिक है या प्रतिनिधि है या आमदार है या जो भी राजकीय पक्ष है, उनको इधर उल्लासनगर महानगर पालिका में जितना जल्द हो सके पानी का स्रोत बनाने के लिए जोरदार कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए चाहे हमें आपसी भेदभाव छोड़ने पड़े। दूसरी बात, पानी का जो आपने जो JNNURM में जो DPR बनाया था उसी के आधार पर टेल एंड तक पानी पहुंचना चाहिए। टेल एंड तक पानी पहुंचना चाहिए, बराबर। अगर पानी नहीं पहुंचता है तो मतलब आप तो पानी जो दे रहे हो खाली जितना आपको डॉटेड लाइन पे सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है, मतलब आपका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, ऑफिस एफिशिएंसी कुछ नहीं है। तो ऐसे में तो कुछ सुधार होगा नहीं। अगर आपको करेक्शन करना है तो इनोवेशंस लाने होंगे, AI टूल का आपको वापर करना होगा, प्लस जो आपको जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दावा कर रही है मैडम, तो उन्हें भी हकीकत में तस्वीर में लाना होगा। बहुत अच्छा लगा सर से बड़ी जानकारी लेते हुए। साथ ही साथ में इस विषय के ऊपर आमदार से भी लेंगे मुलाकात और कैसे भी मतलब उनको बोलेंगे साहब 10 मिनट टाइम निकालिए और हमें समय दीजिए और इस विषय में पूछेंगे कि सर आपने हमारे चैनल पे कहा था कि हम अपना ओन सोर्स लेके आएंगे, आपके मैनिफेस्टो में भी ये था, तो ये बात कहाँ तक पहुँची और ये काम कहाँ तक पहुँचा, तो आपसे पूछेंगे सवाल। साथ ही साथ में उल्लासनगर शहरवासियों की एक डिमांड है कि जो रास्ते हैं उल्लासनगर के उसके ऊपर हम अपनी न्यूज़ बनाएं। तो आज जो उल्लासनगर जो शहर हुआ करता था वो आज गाँव में तब्दील हो चुका है। ऐसे नज़ारे इस शहर के। तो जल्दी लेंगे नेताओं से मुलाकात और एक एक रोड में जाएंगे, हमारी टीम जाएगी वहाँ पे शूट करेगी, वहाँ से जाके लोगों से विचार पूछेगी और महानगर पालिका से भी सवाल पूछेगी कि आखिर मैडम ये रोड कब तक बन पाएंगे। हमारे शहर के जो रहवासी है वो बड़ी त्रस्त है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।